देश में शुक्रवार को हुई रिकॉर्ड कोरोना टेस्टिंग, कुल संख्या 7 करोड़ के पार। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस की रिकॉर्ड टेस्टिंग हुई। इसके साथ ही साथ देश में कुल हुए कोरोना टेस्ट की संख्या 7 करोड़ के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को देश में कुल 13,41,535 टेस्ट किए गए। यह जानकारी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ISMR ने दी। ISMR ने बताया कि देश में 25 सितंबर तक कुल 7,02,69,975 टेस्ट हो चुके हैं। ड्रग्स माफिया से मिल रही धमकी के बीच रवि किशन दिल्ली से गोरखपुर रवाना। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन आज दिल्ली से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वह आज शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। रवि किशन ड्रग्स माफिया द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। इससे पहले जब योगी सरकार ने अफीम की खेती और ड्रग्स के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था, तो उन्होंने इसके लिए CM योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार प्रकट किया था। WHO की बड़ी चेतावनी। कोरोना वैक्सीन आने से पहले दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा 20 लाख तक पहुंच सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना का प्रभावी वैक्सीन व्यापक रूप से इस्तेमाल में लाए जाने से पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है। BBC के मुताबिक WHO के आपातकालीन प्रमुख माइक रायन ने शुक्रवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाने की स्थिति में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने की घोषणा, पंजाब हरियाणा में तत्काल शुरू होगी MSP पर धान की खरीद। केंद्र सरकार ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीफ धान की खरीद तत्काल शुरू करने की घोषणा की है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि देश भर में किसानों के बढ़ते प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। वही सरकार का दावा है कि पंजाब हरियाणा में खरीफ फसल की जल्दी आवक शुरू होने के कारण उसने यह फैसला लिया है। आमतौर पर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है। 2020 से 21 खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान की खरीद सभी मुख्य उत्पादक राज्यों में 1 अक्टूबर से शुरू की जानी थी। वार्नर की कप्तानी में ये हो सकती है मजबूत ड्रीम 11 टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के लिए हमने सबसे मजबूत ड्रीम 11 टीम का चयन कर लिया है। इस टीम की अगुवाई डेविड वार्नर करेंगे। वहीं इस टीम में विंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर सुनील नरेन को जगह नहीं मिली है। नरेन भले ही गेंदबाजी में कमाल दिखा सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में वह पिछले कुछ समय से टीम के लिए उतने अंक नहीं बटोर पाए हैं। महिला समलैंगिक जोड़े ने मांगी पुलिस सुरक्षा, जान का बताया खतरा। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक महिला समलैंगिक जोड़े ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि परिवार वालों के विरोध और गंभीर परिणाम भुगतने की कथित धमकी के बाद जोड़े ने पुलिस की सुरक्षा की मांग की है। जोड़े का कहना है कि उनके घर वालों ने दोनों के साथ रहने के फैसले का विरोध करते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का रैकेट चलाता था यूपी का इंजीनियर। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने एक इंजीनियर द्वारा चलाए जा रहे कथित ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी अश्लील सामग्री रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट को उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक इंजीनियर कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर चला रहा था। अधिकारियों ने बताया कि CBI ने सोनभद्र के अनपरा निवासी नीरज यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके पास BTech की डिग्री है। उन्होंने बताया कि यादव लॉकडाउन से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी में काम कर रहा था। चेन्नई की हार पर सहवाग ने कसा तंज, बोले बल्लेबाजों को ग्लूकोज चढ़वाने की है जरूरत। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वीं सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज अब तक फ्री होकर नहीं खेल पा रहे हैं और ना ही वो तेजी से रन बना पा रहे हैं, और इसलिए अपने खेल में तेजी लाने के लिए उन्हें ग्लूकोज चढ़वाने की जरूरत है। जापान के PM योशिहिदे सुगा ने कहा, जापान चीन के बीच स्थिर संबंध क्षेत्र के लिए जरूरी। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि उनके और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को हुई बातचीत में दोनों देशों के बीच सम्मेलन और उच्च स्तरीय बैठकों के साथ निकटता से काम करने की सहमति बनी है। सुगा ने जिनपिंग के साथ फोन पर बातचीत के बाद संवाददाताओं से कहा,
मैंने शी को बताया कि जापान और चीन के बीच संबंधों में स्थिरता न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्र के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए भी जरूरी है। एनसीबी की पूछताछ में श्रद्धा ने माना सुशांत सिंह राजपूत को वैनिटी वैन में ड्रग्स का सेवन करते देखा। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के साथ पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपनी वैनिटी वैन और कभी कभी सेट पर फिल्म की शूटिंग के दौरान ड्रग्स का सेवन करते देखा है। एनसीबी ने श्रद्धा को उनका ड्रग चैट भी दिखाया जो कि जया के साथ है। पूछताछ जारी है।